मेवात विकास संकल्प रैली में घोषणाओं की बारिश। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बड़ा फैसला। सीएम ने पुनहाना रैली में विकास का पिटारा खोला। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। बता दें कि जो वादे जुबान से निकले उन्हें अमल की राह भी मिले। मेवात की मिट्टी को अब तरक्की की हर चाह भी मिले। उम्मीदों के इस कारवां में हर चेहरा मुस्कुराए। दुआ है हर ऐलान को मंजिल और हर सपने को पनाह भी मिले। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने पुनहाना में आयोजित मेवात विकास संकल्प रैली में क्षेत्र के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधार मूलभूत ढांचे को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। कांग्रेस के बागी विधायक मोहम्मद इलियास के पुत्र जावेद अहमद एडवोकेट के नेतृत्व में आयोजित रैली में मुख्यमंत्री ने शहीद राजा हसन खां मेवाती को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि मेवात आने वाले समय में विकास और विश्वास की नई पहचान बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार बिना पर्ची और बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया मेवात कैडर में 1496 युवाओं का चयन हुआ है, जबकि पुनहाना पिनगवां क्षेत्र के 32 युवाओं को शिक्षक पद पर नियुक्ति मिली है। उन्होंने शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर भी जोर देते हुए कहा है कि बेटियों की तरक्की ही समाज की असली प्रगति है। रैली में जावेद अहमद एडवोकेट ने क्षेत्र के विकास से जुड़ी 32 मांगें मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री ने इनमें से कई मांगों को स्वीकार करते हुए सड़क निर्माण, पुलों के पुनर्निर्माण, बिजली व्यवस्था के विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं के और खेल सुविधाओं के विकास तथा पुनहाना और पिनगवां DHBBN कार्यालय खोलने की घोषणा की। साथ ही साथ नकीना और घासेड़ा स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने तथा पुनहाना पिनगवां क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए समिति गठित करने का ऐलान भी किया। पुनहाना विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त 5 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की गई। रैली के दौरान तावड़ू नगर पालिका की पूर्व चेयरपर्सन मनीता गर्ग ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और जावेद ने भी भाजपा पार्टी को ज्वाइन कर लिया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में शिक्षा, भाईचारा, नशा मुक्ति, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए कहा है कि आने वाले वर्षों में मेवात हरियाणा के अग्रणी विकासशील क्षेत्रों में शामिल होगा। हमारे जावेद जी ने कहा है कि रानी का देवता नगरी जिला कोटभोला में सब हेल्थ सेंटर खोला जाए। इसके लिए मैं 2 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर करके जाता हूँ। साथियों, इसके अतिरिक्त जावेद जी ने कहा 17 गांव में ग्राम पंचायत द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जाए, जो सब हेल्थ सेंटर वहां खोले जाए। मैं जावेद जी को कहना चाहता, जो रेट 17 गांव की आपने दी है वहां पंचायत से भूमि भी हमें उपलब्ध अगर आप कराएंगे तो मैं इन सामने सब हेल्थ सेंटर वो खोलने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिंगार में साइंस स्ट्रीम की ये शुरुआत की जाए। जावेद जी ने इसकी मांग रखी है। इसकी साइंस स्ट्रीम की शुरुआत ये हमारे जो सिंगार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें की जाएगी। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। जावेद जी ने कहा है कि हमारा मंडी बोर्ड की जो सड़कें हैं वो PWD के अधीन की जाए। जो ये सड़कें हैं, एक पिनंगवा से सिकरावा जालिक का सड़क, दूसरी सिकरावा से अलावापुर तक सड़क और लहरवाड़ी से नेवाना सड़क, पिनंगवा से झिमरावत सड़क और ये जो सारी सड़कें मंडी बोर्ड की है इनको ट्रांसफर करके PWD में किया जाएगा और इनका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। हमारे जावेद जी ने कहा है कि 84 कोस परिक्रमा मार्ग का सौंदर्यकरण किया जाए। 84 कोस परिक्रमा मार्ग का सौंदर्यकरण किया जाएगा। इसके लिए 1 करोड़ रुपए की राशि
मैं दे करके जाता हूं। साथियों, हमारे जावेद जी ने कहा है कि एनडीआर 132 को नेशनल हाईवे NH 248 से बड़कनी चौक से NH 352 कुलाना तक नेशनल हाईवे घोषित किया जाए। इसके लिए मैं NHAI विभाग को, केंद्र को पत्र लिख करके उनसे इसी मांग रखूंगा जो बात जावेद जी ने कही है। साथियों, जावेद जी ने गांव खोरी, शाह चौका और जिला नौ में दाता शाह चौका दरगाह के लिए सड़क का निर्माण करवाया जाए, ये मांग रखी है। ये सड़क का निर्माण करवाया जाएगा जिसके ऊपर लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथियों, हमारे जावेद जी ने कहा है कि बीकेपी रोड से धारा रोड का मजबूतीकरण किया जाए। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर 7 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत आएगी। बीसरू से सिसरौली सड़क का निर्माण करवाया जाए। बीसरू से सिसरौली सड़क का निर्माण करवाया जाएगा, जिसके ऊपर 3 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और सिरौली से घोड़ावाली सड़क का निर्माण कराया जाए, ये बात जावेद जी ने मांग रखी है। सिरौली से घोड़ावाली सड़क का निर्माण कराया जाएगा, जिस पर 1.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथियों, बीसरू से सिंगार सड़क का निर्माण कराया जाए, ये भी मांग रखी है। बीसरू से सिंगार सड़क का निर्माण कराया जाएगा, जिस पर 4.5 करोड़ रुपया साथियों लागत आएगी। और जावेद जी ने कहा है कि नगर पालिका पुन्हाना में एक मल्टीपर्पज हॉल तथा ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जाए। नगर पालिका पुन्हाना में एक मल्टीपर्पज हॉल तथा ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जाएगा, जिस पर 16 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत आएगी। साथियों, जावेद जी ने कहा नगर पालिका पुन्हाना में स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण कराया जाए। पुन्हाना में साथियों स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा, जिस पर 13 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत आएगी। साथियों, पुन्हाना विधानसभा हल्के की मार्केट बोर्ड की सड़कों का रख रखाव किया जाए, ये हमारे जावेद जी ने कहा है। मार्केट बोर्ड की लगभग 35 किलोमीटर की 11 सड़कों की स्पेशल रिपेयर कराई जाएगी। साथियों, जावेद जी ने कहा है कि पुन्हाना विधानसभा हल्के की लोक निर्माण विभाग की सड़कों का रख रखाव किया जाए। 133 किलोमीटर की 44 सड़कें जो TLP की अवधि में है, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर संबंधित एजेंसी से उनका रख रखाव किया जाएगा। और इसके साथ ही 64.38 किलोमीटर की 36 सड़कों की स्पेशल रिपेयर का कार्य 44 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। और इसी के साथ 11 किलोमीटर की 17 सड़कों की स्पेशल रिपेयर का कार्य 26 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत से ये कराया जाएगा। और साथियों, मैं पुन्हाना विधानसभा के खेत खलिहान योजना के तहत उनके जो खेतों के कच्चे रास्ते हैं, जो भी जावेद जी हमें 25 किलोमीटर के रास्ते लिख करके देंगे, उनको पक्का करवाया जाएगा। और साथियों, इसी के साथ ही मैं पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र के गांव के विकास कार्यों के लिए अलग से 5 करोड़ रुपया मैं दे करके जाता हूं। साथियों, आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले वर्षों में जब हरियाणा के विकास की चर्चा होगी, तब लोग कहेंगे कि मेवात ने इतिहास बदला है। लोगों ने निराशा नहीं, साथियों विकास को चुना है। साथियों, लोगों ने विभाजन नहीं, विश्वास चुना है। लोगों ने शिकायत नहीं,
सहभागिता को चुना है। साथियों, इसी विश्वास, इसी ऊर्जा और इसी जनशक्ति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हम नए इतिहास का साथियों आप सबके साथ मिलकर के निर्माण करेंगे। आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा मेवाड़ छोड़कर जाएंगे जिस पर पूरे देश को गर्व होगा। साथियों, आप सबका जय हरियाणा, जय भारत।